Good evening, students. Today's topic is parametric form for various curves. इसमें स्ट्रेट लाइन भी मैं इंक्लूड करूंगा. ज्यादातर स्टूडेंट पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इसका पर्पस नहीं पता होता कि हम क्यों पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं. और दूसरी प्रॉब्लम, जब आपको पर्पस, एक तो पर्पस नहीं पता, दूसरा ये ओरिजिनेट कहां से हुए वो नहीं पता होता. इट मीन्स कि आज के इस वीडियो में मैं उनके प्रूफ लेके आया हूं, जिसमें आपको डिफरेंट जो कर्व्स हैं उसमें स्ट्रेट लाइन को मैं साथ में और इंक्लूड कर रहा हूं. तो उनके पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेशन क्या है, क्यों जो है इंट्रोड्यूस किए गए. एसेंट्रिक एंगल्स का पार्ट भी मैं साथ में कवर करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एसेंट्रिक एंगल, गलत डायग्राम स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्योंकि फॉर्म तो रट लिया, लेकिन उसकी एक्चुअल डायग्राम ही नहीं पता किस तरीके से बनाना है, तो ऑफ कोर्स आपका वो सोल्यूशन जो भी आप लिखोगे वो गलत हो जाएगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में अगर मैं सिंपली बात करूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म की जब बात की जाती है तो आप इसको इस तरीके से लेते हैं. ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गई. इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मैंने लिया हुआ है, इसमें बच्चों मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं. स्ट्रेट लाइन का थीटा एंगल आपका इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये गिवन है. और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, x1 y1 से ये पास होने वाली लाइन है. तो अगर मेरे को इस स्ट्रेट लाइन पे कोई जनरल जो पॉइंट है वो कंसीडर करना है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ही हेल्पफुल होता है. तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स अगर कोई जनरल फॉर्म मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने ये P पॉइंट लिया, तो P पॉइंट के मैंने जनरल कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम करना है. तो अब मैं इसको किस तरीके से दिखाऊंगा आप वो लोग देखें, और क्या इसमें मैं आपकी ज्योमेट्री दिखा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा. तो इसमें मैं ये कुछ x, y तो आप समझ ही रहे होंगे, ये इस तरीके से दिखाना चाहूंगा. ये जो xy पॉइंट आपने कंसीडर किया, ये x1 y1 से r डिस्टेंस पे गिवन है. तो इसका मतलब इसमें क्या क्या गिवन है उसको हमें समझना है. एक तो बच्चों डेटा के नाम पे x1 y1 गिवन, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है. r डिस्टेंस पे हमने जो है जनरल पॉइंट कंसीडर किया है, तो वो r गिवन है. और तीसरा जो हमको गिवन है वो है, तो ये हमारे पास में गिवन डेटा है, जिसके ऑन बिहाफ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे. तो यहां पे बच्चों जिस तरीके से मैंने दिखाया, यहां से मैंने P पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और x1 y1 से भी इसी तरीके से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना चाहूंगा. तो बाय ज्योमेट्री, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यहां पे ऑफ कोर्स ये थीटा होगा. तो अगर इनको मैं एक पॉइंट इस तरीके से दे दूं, इसको Q दे दूं, इसको R दे दूं, ठीक है, तो R पॉइंट यहां पे गिवन है, R डिस्टेंस गिवन है, थीटा गिवन है. तो यहां से RQ आपका क्या आएगा, जरा आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये यहां से भी आप इस तरीके से दिखाओगे, तो ये यहां से यहां तक तो बच्चे x हो गया, यहां से यहां तक x1 हो गया. तो RQ क्या आ गया, x माइनस x1. इन द सिमिलर वे आप यहां से यहां तक का जो आप देख रहे हो, अगर मैं इसको m और इसको n ले लूं, तो Rm की वैल्यू आपके सामने y1 है, Rm अपन का y1 है. और फिर यहां से Pn क्या होगा, Pn आपका y है. तो बेसिकली अपन को PQ का जो है क्या कहते हैं, लेंथ चाहिए. तो ये y माइनस y1 आएगा बच्चों, y माइनस y1, ये इस तरीके से. लेकिन अब जो ट्रायंगल PQR हमने चूज किया है, तो ट्रायंगल PQR के हिसाब से ये P आ गया, ये P पॉइंट ये आ गया बच्चे R, और ये आपका आगे स्मॉल r, और ये कैपिटल R तो पॉइंट है, ये Q है. तो ये अब थीटा अगर आप ले रहे हो तो RQ तो R cos थीटा हो जाएगा, और PQ हो जाएगा R sin थीटा. तो दोनों को अगर कंपेयर करके देखा जाए, जिस तरीके से लेंथ लिखी हुई है, तो यहां से यहां तक का जो बच्चों डिस्टेंस है, देखते जाना आप लोग, ये और ये आ गया y माइनस y1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये दिखा रहा है x माइनस x1. तो अगर इन दोनों के ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए, तो आप अगर कंपेयर करोगे, तो ये x माइनस x1 इज बेसिकली r cos थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा.
स्टूडेंट्स इस जो पैरामेट्रिक फॉर्म आप देख रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें बच्चे सारे टाइप की लाइंस कवर हो जाती हैं। सारे टाइप की लाइन कवर होने का मतलब केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, केस ऑफ वर्टिकल लाइन और आपका लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब सारे टाइप का फॉर्मेट कवर हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब कोई भी आपके क्वेश्चंस वहां पर जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं तो उस वाले में ये सबसे हेल्पफुल फॉर्मेट है। और स्पेशली जब ये डेटा गिवन है, इसके अलावा आप किसी भी फॉर्मेट से ट्राई करोगे क्वेश्चन 2.5, 2.5 या 3 पेज के आसपास जो है उसका सोल्यूशन पहुंच जाएगा। इसको अगर मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ ही गया है। आर एलिमिनेट अगर करना चाहूं तो ये x माइनस x1 कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 साइन थीटा, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। बट इसमें मैं अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला वो पॉइंट नहीं रख पाऊंगा, बट इट इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन, अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां पर इंट्रोड्यूस किया। नाउ सी, as far as next curve is as far as a circle is concerned, तो सर्कल के लिए देखिए मैं क्या करता हूं। ये ओरिजिन है बच्चों। इसमें जब मैंने इस तरीके का, तो इसका मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ले रहा हूं। ओके, इसमें स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, यहां से ये मैं थीटा एंगल पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूं, जनरल पॉइंट। तो ये ओपी जो आपका है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ए गिवन है। तो ए आपको गिवन है, थीटा भी अगर आपको इस तरीके से, अब थीटा इज बेसिकली यार पैरामीटर। तो किस तरीके से दिखा रहा हूं आप जरा ध्यान से देखें। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो मुझे पी पॉइंट्स के जनरल कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो थीटा हियर इज ए पैरामीटर, ए इज गिवन हियर। तो उसके हिसाब से आप जरा देखिए, मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अगर मैं इसका जनरल कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई बच्चों चूज करता हूं तो ओ एन इज बेसिकली एक्स और पी एन आपका उस तरीके से वाई आ जाएगा। बट ओपी इज गिवन हियर। तो जब गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो ये पी एन ओ इस तरीके से लिया, थीटा मैंने यहां पर ले लिया, तो अब आपके पास में लेंथ आ जाएगी। पी एन को आप लिख सकते हो ए साइन थीटा, अगर ये ए गिवन है, और ओ एन कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए कॉस थीटा। पी एन इज नथिंग बट इट इज ए वाई एंड ओ एन इज नथिंग बट इट इज ए एक्स। तो आपके पास इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर सर्कल जो आपका आ गया, वो आ गया x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा इज हियर पैरामीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। The moment you are going to eliminate this theta, you will be having standard equation of circle which is having center 0, 0, origin and radius a। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको यहां से मेरे को यहां पे पहुंचना है, आप कहोगे सर पैरामेट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जब बच्चे जनरल पॉइंट हम लेते हैं तो हमें x और y एज्यूम करना पड़ता है, तो x और y 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं। बट एज फॉर एज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज कंसर्न, यू आर हैविंग ओनली वन पैरामीटर, दैट इज थीटा, बिकॉज ए इज गिवन हियर। तो इसमें क्या हो गया कि x एंड y ऑटोमेटिकली लिंक कनेक्टेड विद ईच अदर। तो थीटा केवल यहां पे पैरामीटर का काम कर रहा है, ए आपको गिवन है, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो x और y दोनों आपके वैल्यूज उनके नोन हो जाएंगे। तो इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको सिखाया जाता है। इसमें स्टूडेंट और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, जैसे एक हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जो देखा यहां पर मैंने ये लिया था। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हम सेकंड जैसे आपका ये ले रहे हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो मेरा इसमें कहना ये कि शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, 11th वाले स्टूडेंट इसको समझेंगे इस कंसेप्ट को अच्छे से, कि शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं इसे कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई पुट कर दूं तो ये मेरी फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू दिस वन। देखिए इसको मैंने क्या करा, लेट एक्स माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो जब मैंने ये एज्यूम किया तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो जब ये एज्यूम है तो मेरी ये स्टैंडर्ड है। इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ये हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप यहां ध्यान से देखिए, अगर कैपिटल एक्स को मैं एक्स माइनस एच लिख दूं और कैपिटल वाई को मैं वाई माइनस के लिख दूं तो अब आपके सामने ये पैरामेट्रिक फॉर्म आने जा रहा है। अगर मैं इसको फिर यहां से इस तरीके से दिखाना चाहूं तो x इज बेसिकली h प्लस ए कॉस थीटा, y इज बेसिकली k प्लस ए साइन थीटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके ये सामने, तो एक मैंने सेकंड जो अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल था वो आप उसके लिए मैंने ये पैरामेट्रिक फॉर्म डिराइव करके दिखाया। अगर आपको फिर इसी इक्वेशन पे पहुंचना है, नाउ यू विल एलिमिनेट थीटा। थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप क्या करोगे, h को इस साइड लाना, k को इस साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, h को ट्रांसपोजिशन कर देना लेफ्ट साइड में, k का भी ट्रांसपोजिशन करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब 1 होगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। So these formats basically are being used for convenience of calculation. This is the basically purpose to study the parametric form for various curves. तो ये हमारे जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको स्टूडेंट शॉर्ट कर देता है। तो ये शॉर्टकट्स में भी यूज किया जाता है, इसीलिए मैं आपको बस केवल ये दिखा रहा हूं कि ये लिखा कैसे जाता है। जैसे मेरे भी दिमाग में जब मैंने आपके सामने ये शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का कंसेप्ट रखा है, अगर आप शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन पहले से ऑलरेडी पढ़े होगे तो आप ये मेरी बात और अच्छे से समझ पाओगे कि अगर मेरे सामने सर्कल का एक तीसरा फॉर्मेट आता है, लाइक सर्कल का मैं तीसरा फॉर्मेट स्टूडेंट ले रहा हूं और वो आपका जैसे आ गया एक्स स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोली जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ध्यान से देखना है स्टूडेंट, किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये माइनस c उधर चला जाएगा, यू विल ऐड g स्क्वायर एंड यू विल ऐड f स्क्वायर बोथ साइड। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो गया, x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, और ये आपके सामने आ गया g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। So in this case, if you are converting into the standard equation of circle, now see x square, again you are assuming small x plus g is equal to capital Y plus f is equal to capital Y. Now again you will be having standard equation of circle, x square plus y square is equal to a square, and you know the standard form, parametric form. तो आपका x इज इक्वल टू क्या बच्चे होता है, a cos थीटा, भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये आपका उस तरीके से x प्लस जी, और a की वैल्यू आपके सामने अंडर रूट जी, ऑफकोर्स जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, और y प्लस एफ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। तो ये इस तरीके से आ गया। तो फाइनली आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं ये जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप देखने में टिपिकल टाइप का लग रहा होगा बच्चे, लेकिन जब आपको g की वैल्यू गिवन है, आपको f की वैल्यू गिवन है, आपको c गिवन है, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्मेट माइनस जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा और y इज इक्वल टू माइनस एफ। ये सब बच्चे
जब एमएल खन्ना की बुक लेके सब रट रहे होते हैं तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि स्टूडेंट, देयर इज नो नीड टू क्रैम इट, जस्ट डू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ parametric form, then you will never face problem, you will never cram the formula for different curves, जो आपको अलग से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ वो सब नॉर्मल जो सब आप क्रैम करते, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सर्कल का बच्चों मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग पैराबोला। ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आज डिफरेंट टाइप का टॉपिक चूज किया है, लेकिन ये आपके लिए पूरे कोनिक सेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का मेरा ये वीडियो आपको अभी नहीं पता, जब आप इसको एक दो तीन बार जब आप इसको देखेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे, तब आप इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे कि सर ने आपके सामने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया। There is no need to cram it. Again, I am saying there is no need to cram the formula, different kind of form जो उसमें आपके जो जी तेवानी, एमएल खन्ना और आपकी अदर अरिहंत इन सब बुक्स में दिए हैं बच्चे, एक भी आपको क्रैम करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, ये आप कहोगे कि सर उससे हमारी स्पीड तेज, मैंने आपको स्पीड के लिए बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप इतने ज्यादा बार क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली जो है क्रैम हो जाए। बट आप मॉर्निंग में बैठ के ऐसे करके रट रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो कि ये फॉर्मूला इसका ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इसका ये क्वेश्चन, तो जेई एडवांस बच्चों जो है मेरे हिसाब से आपके लिए एक डिफिकल्ट टारगेट होगा। जेई एडवांस में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्रैमिंग जो आपके फॉर्मूले की क्रैमिंग है वो प्रैक्टिस के थ्रू आनी चाहिए, ना कि आप बुक मॉर्निंग में लेके बैठ गए और फिर रटना स्टार्ट कर दिया तो फिर हो रहा है। तो मैं उसके हाईली अगेंस्ट रहता हूं हमेशा। प्रैक्टिस के थ्रू जो आपको चीजें लर्न होती हैं, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग माय पॉइंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। क्रैमिंग जो है समटाइम्स रिक्वायर्ड होती है कि ठीक है हमारे को एक दो फॉर्मूले नहीं तो हमने उस तरीके से, बट लर्निंग के थ्रू जो आप क्रैमिंग आपके अंदर डेवलप होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही आपको रैंकर्स बनाती है। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स पैराबोला। लुक माय डियर स्टूडेंट, पैराबोला में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ाए जाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक ये फर्स्ट है बच्चों, और ये आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड फॉर्मेट जो है 4a। ठीक, तो ये दो पैराबोला, वैसे 4 हो जाते हैं क्योंकि a पॉजिटिव a नेगेटिव लोगे तो दो इसके आ जाएंगे, दो इसके आ जाएंगे, ओपनिंग लेफ्ट ओपनिंग राइट, और 2 स्टूडेंट्स इसके आ जाएंगे, ओपनिंग राइट, ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, मैं केवल आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म जिन सर लोगों ने इंट्रोड्यूस कभी काफी टाइम पहले किया होगा, उनके दिमाग में उनके क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। अगर वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर भी आ जाए तो फिर ये सब रटने की जरूरत नहीं। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन को यूज करते हुए हम बाकी के कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं, या हम उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व जो है उससे निकाल लेते हैं। जैसे बच्चे 4ax आया, अब मैंने पहला ही इसका जो यहां से स्टार्ट किया था लेक्चर, वो क्या बोला था, कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। तो कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन की जब बच्चे बात आई तो आप जरा देखें, कभी भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप अंडर रूट और स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट ऐसे टाइप की चीजें पसंद नहीं करते, क्योंकि आप करोगे तो उतनी कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन टिपिकल होती जाएगी तो आपके लिए आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इन दिस केस लोग 4 in left hand side we are having a square. 4 is a square of 2. 4 is a square of 2. a अब हमारे पास है, तो अगर मैं एक यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके लेके चलूं और थॉट प्रोसेस में आपके अंदर डेवलप कर रहा हूं, तो अगर आप यहां बच्चे एक a ले लें इस तरीके से, तो मेरा a इंटू a स्क्वायर बन गया। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड तो वो 2a बन जाएगा। अभी एक चीज बचा हुआ है, अभी क्योंकि x वेरिएबल था तो यहां भी मेरे को एक वेरिएबल फॉर्मेट में कुछ चाहिए होगा, लेकिन उसको वेरिएबल नहीं, उसको पैरामीटर बोलते हैं बच्चों। तो मैं यहां पर एक t पैरामीटर चूज कर रहा हूं और ये मैंने लिख दिया t स्क्वायर। तो बेसिकली यू आर पुटिंग इन प्लेस ऑफ x a t स्क्वायर, देन यू विल बी हैविंग y, what is y here? After calculation you will be having here 2at,
क्योंकि 4a² y² इज इक्वल टू 4a² t², देन यू विल बी हैविंग 280। यू में से सर 80² माइनस 280, यस आई एग्री विद यू, माइनस 280 भी बच्चे आप ले सकते हो, क्योंकि आप जब उसका स्क्वायर्स के रूट निकालते हो, x² इज इक्वल टू 9 होता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 दोनों आती है। तो आप 80² अगर आप चूज कर रहे हैं x में बच्चे, तो आप 280 लें या माइनस 280 लें, t इज ए पैरामीटर, वो माइनस साइन को एडजस्ट कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लुक, as far as x² is equal to 4ay, this standard form is concerned, compare it. Basically here x and y can be interchanged, तो x and y can be interchange है, तो मेरा यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म भी इंटरचेंज होगा। मैं x की जगह बच्चे y लिख दूंगा और y की जगह x लिख दूंगा, तो ये आपका आ गया 80² और ये आ गया 280। तो जब मेरे पास y² 4ax पैराबोला आ रहा है, तो जब आप वहां पर डायग्राम बना के बच्चे, मैंने यहां ए पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये ओपनिंग राइट पैराबोला इस तरीके से आता है। तो यहां पे आपको कभी कभी पॉइंट चूज करने होते हैं, देन यू विल कंसीडर 80² 280। यहां पर जैसे इस तरीके का आया, मैंने यहां पे सपोज ए पॉजिटिव का केस डिस्कस कर रहा हूं, तो ये आपका ओपनिंग अपवर्ड आएगा, ए नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड, ए नेगेटिव इन दिस केस ओपनिंग लेफ्ट हो जाएगा। तो यहां जब P आप चूज करो, तो मेरा सजेशन है 280, 80² लिख दोगे। तो आपको कोई ए की वैल्यू निकालने की उस तरीके से कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया y² माइनस 8x, गेटिंग दिस कर्व y² इज इक्वल टू माइनस 8x। मेरे को बच्चे इसका पैरामीट्रिक, मैं क्यों रटूं 80² 280, मैं क्यों क्रैम करूंगा 80² 280, मैं इसका ऑन द स्पॉट वही, हाँ, बट 80² 280 इज ए बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर वो हमें 80² 280 कहां हेल्प करता है, 80² 280 कहां हेल्प करता है, जब हमारे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उन सबकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मेरे को जनरल इसका लिखना है, तो मैं तो वो ए को कंपेयर करके वैल्यू निकालने वाला वो काम ही क्यों करूंगा। आप देखिए यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, -8 है, मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड तो स्क्वायर में, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर बनाना, तो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चाहिए होगा, एक मिल जाए बच्चे -2 और एक वेरिएबल का स्क्वायर। तो वेरिएबल बोलते नहीं क्योंकि हम पैरामीटर इसको बोलते हैं, तो x वेरिएबल था, उसके लिए हम एक पैरामीटर ये चूज कर लिए। तो अगर हम यहां पे इस तरीके से देखें, तो नाउ लुक, द मोमेंट यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू -2t², एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग y, क्या आ जाएगा बच्चे 4t, और 4t नहीं प्लस माइनस 4t, तो आप इसमें -2² 4t लिख लें बच्चे, या -2² -4t लिख दें, ये इस तरीके से जनरल पॉइंट जो P आप जो यहां एज्यूम करके लिखते हो, इससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने इस तरीके से जैसे आपको ये इंट्रोड्यूस किया, जब मैं इसको अच्छे उसमें ले जाऊंगा लेवल पे, तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर शिफ्टिंग ऑफ द जो ओरिजिन का कंसेप्ट है वो अप्लाई करवाना चाहूंगा। आप कहोगे कैसे, नाउ सी, जैसे मैंने आपका यहां पे बच्चों जैसे एक एग्जांपल ये लिया था, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल चूज कर रहा हूं, एग्जांपल 2, y-3 का होल स्क्वायर -8x + 2। अब मेरे को इस जो है पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। तो अब स्टूडेंट देखो मैं कैसे करूंगा, अगेन आई विल अप्लाई कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। तो यहां पे बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, लेट y-3 इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x + 2 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो इसको जब आप देखोगे तो आपको इससे वैल्यू मिल जाएगी, क्या इससे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आप देखो ना, y² 4x। तो ठीक है, इसको भी लिखा रहने देते, वैल्यू तो हम बाद में भी इसकी निकाल के उस तरीके से पुट कर लेंगे। तो मेरा कहना था यहाँ पे कैपिटल Y पुट कर दिया, यहाँ आपका आ गया -8। अब यही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए मैं इसके कैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, जो आप जनरल लेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द पैराबोला जो आप लिखते हो, वो आपको लिखना सिखा रहा हूं कि किस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन अप्लाई करके हम लिख पाते हैं।
तो वाई स्क्वायर माइनस 8x, वाई का बच्चे अभी आपने निकाला था फॉर एग्जाम्पल, ये x का आपने जैसे लिखा था -2t², कैपिटल वाई का आपने लिखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला वाला ले लिया 4t, बच्चे कैपिटल एक्स की जगह फिर से आप ये ले आओगे, तो x + 2 -2t², तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 -2t², और यहां पर आपका आ गया y -3 4t, तो ये क्या आ गया y = 3 + 4t। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये इस तरीके से आपका x अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं 2t² और y आ गया 3 + 4t, तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये x + 2 इधर आता है, y + 3। अब आप अगर एलिमिनेशन करना चाहो तो इसमें एलिमिनेशन करके आपको वही इक्वेशन तक पहुंचना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हाउ टू एलिमिनेट दिस t पैरामीटर। तो उसमें क्या करोगे, 2 को फिर इधर ले आओ तो x + 2 बन जाएगा, 3 को इधर ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोजिशन करोगे तो y -3 आएगा, तो y -3 आपका ये आ गया 4t, यहां पर ये x + 2 आके -2t², t की वैल्यू यहां जाके आप पुट कर दें, तो t की बच्चे आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको जैसे y -3 यहां पर डिवाइडेड बाई 4 करके जो भी आपको मिल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा उस तरीके से। नहीं समझे? अब देखो मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रहा हूं, जैसे ये x + 2 था तो ये आ गया -2t², और t की वैल्यू यहां से आपको निकालनी है, t की वैल्यू यहां से निकाली तो कितना आ गया y -3 4t। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस t को एलिमिनेट करना है, तो आप इसको सॉल्व करते हुए, ये तो जो हमने लिखा था ये तो हम इसका आंसर लेके यहां आए थे, अब मैं फिर से आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। तो यहां से बच्चे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x + 2 = -2, और ये आ जाएगा कितना y -3/4 का होल स्क्वायर। तो फिर आपका क्या आया, फिर आपका ये आ गया x + 2 -2/16 y -3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 8, तो -8 आया, 1/8 आया, -1/8 आ रहा है, इसको बच्चे फिर एलिमिनेट करोगे तो -8x + 2, इसको फिर मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो -8x + 2 कितना आ जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों हमने यहीं से स्टार्ट किया था, वहीं पहुंच गए, मेरे को दिखाना था कि पैरामेट्रिक किस तरीके से कनेक्टेड है। समटाइम्स पैरामेट्रिक फॉर्म्स आर गिवन, एट दैट मोमेंट योर ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू एलिमिनेट t, but sometimes if the equation is given in this format then you have to find parametric coordinates, then you will start the problem with these coordinates, parametric coordinates, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, रिजल्ट्स लिखना आसान होगा, 20-30 फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे जो आपकी बुक्स में उस तरीके से दिए हुए हैं। तो पैराबोला में बच्चों इतना ही, इलिप्स और हाइपरबोला की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। ellipse और as far as ellipse and hyperbola are concerned, यहां पर अब इंपॉर्टेंस पैरामेट्रिक फॉर्म की स्टूडेंट्स और बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है कि इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो आपके इसेंट्रिक एंगल पे बेस्ड हो जाते हैं, तो इसेंट्रिक एंगल को एग्जैक्टली डिफाइन करके उसके बाद उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये मैं अब आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं कि कैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इलिप्स और हाइपरबोला के फाइंड किए गए, क्या उसकी बेसिस, किस बेसिस पे जो है हमने इसेंट्रिक एंगल नाम दिया, क्या कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन रिक्वायर्ड है, वो सब हमारे को यहां पर देखना है। नाउ सी स्टूडेंट, इलिप्स में आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है x² / a² + y² / b² = 1, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस अब मैं आपको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही कराऊंगा, बिकॉज मैंने अब आपको शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन अच्छे से क्लियर कर दिया कि कैसे, जब इसमें भी शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन लगाना होगा तो वही हमारा प्रीवियस कर्व वाली एनालिसिस रहेगी, तो इनमें अब मैं केवल आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ही डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे ही आ गया यहां पे आपने a ग्रेटर देन बच्चे b ले लिया, तो मेजर एक्सिस जो मेरी होगी, मेजर एक्सिस आपकी आ गई इस तरीके से,
मेजर एक्सिस को मैंने ये इस तरीके से, पहले तो इलिप्स का डायग्राम बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये A0 एक्सट्रीमिटीज A0 माइनस A0 0B और ये 0 माइनस B और ये 0B आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब जो इलिप्स बच्चों हमने बनाया इसके किस तरीके से हम इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसमें मेरे को स्टूडेंट्स आपको बताना है, इसमें ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सिलरी सर्कल? नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू राइट डाउन योर नेम, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल बच्चों क्या करते हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। तो अब यहां पर उस तरीके से देखो, मैं आपको इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये ऐसे करके आ गया। ठीक, तो जब बच्चे ये आ गया आपका इस तरीके का सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल अपन का आ गया यहां पे अब मैं क्या करूंगा, थीटा एंगल बच्चे चूज करूंगा और ये ऐसे करके सर्कल पे पॉइंट लूंगा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ये P अगर सर्कल, तो सर्कल की, इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके मैं आपको कोऑर्डिनेट सिखा चुका था, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अच्छा, इसके करेस्पॉन्डिंग आप ये यहां पे थीटा ले लो, सॉरी, ये इसके करेस्पॉन्डिंग आप यहां पर, इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग आप यहां पे इलिप्स पे पॉइंट चूज करोगे। तो अगर मैं इसको P लिखा था, चलो P डैश ले लेता हूं, P मैं इलिप्स के जो है रिस्पेक्ट में लूंगा। बच्चे इस P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन इलिप्स की प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे जब मैं P डैश से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, जो कि उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, एज्यूम किया मैंने, तो OM का वैल्यू क्या आएगा, OM स्टिल ए कॉस थीटा, क्योंकि जब आप वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो और ऑलरेडी हम सर्कल के केस में ए कॉस थीटा या साइन थीटा फाइंड कर चुके हैं, तो OM यहां पे ट्रायंगल की अगर एनालिसिस भी लो तो भी ये ए कॉस थीटा आता है। बच्चे जब ए कॉस थीटा आ गया, इस ए कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग अब आपको P के ये x, y निकालने हैं। तो x तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया ए कॉस थीटा, तो अब जो y कोऑर्डिनेट निकालना है वो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके निकाल देंगे। तो नाउ लुक स्टूडेंट, इन विच वे आई एम गोइंग टू फाइंड हियर y। तो यहां पर आप पुट कर दें x की वैल्यू बच्चे a cos थीटा। मैं इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूं, या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आप उसको बोलेंगे जब मैं उस फॉर्मेट में लिखूंगा। तो ये आपका वाई स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये इस तरीके से बच्चों ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और नाउ यू विल बी हैविंग वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज अ साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर इज कमिंग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगेन यू विल बी हैविंग वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी साइन थीटा। Because we have considered this point in first quadrant, that's why we will consider y equal to b sin theta। तो b sin theta ले या माइनस b sin theta, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा उसी के हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है। थीटा इज ए पैरामीटर हियर, लुक थीटा इज ए पैरामीटर। तो आपके लिए a cos थीटा के रिस्पेक्ट में आपने यहां पर y b sin थीटा निकाल लिया। यही बच्चे जो आपके सामने ये रिजल्ट आया, ये यहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर इलिप्स है। x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, theta is a parameter। तो अगर मैं यहां पर भी वही आपको समझाना चाहूं कि आप इसमें x by a लिखें तो cos theta आ जाएगा, y by b लिखें तो sin theta आ जाएगा। अगेन योर ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू एलिमिनेट थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ट्रिगो इसमें इन्वॉल्व हो रही स्टूडेंट। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो आपका ये स्क्वायरिंग बोथ साइड x by a y by b लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करेंगे तो आपका ये बना जाएगा। तो यहां से यहां तक का सफर इस तरीके से तय होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इलिप्स के, तो उस मूवमेंट पे ये हमको कोऑर्डिनेट एज्यूम करने चाहिए। पैरामेट्रिक मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए बच्चे काफी हेल्पफुल होता है। मैंने बोला ना 2-2.5 पेज का जो आपका सोल्यूशन है 2-2.5 पेज का, वो आपका कन्वर्ट होके सीधे 1 या 1.5 पेज मैक्सिमम जाएगा। 1 मेरे हिसाब से तो 1 समटाइम्स तो हाफ पेज में भी सॉल्व हो जाते हैं।
अब आप कहोगे सर ये तो उनको पहले से पता था, ये आप कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा सर आप ये हमको क्यों पढ़ा दिया। उसका मैं आपको बताता हूं पर्पस। क्या अब बच्चे गलतियां करते हैं। पहले मैंने आपको डूज पढ़ाया, डूज में ये कैसे कोऑर्डिनेट्स आए वो आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपको डोंट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो डोंट्स में क्या है अब आपको बताता हूं। बच्चे स्टूडेंट्स वहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, लेकिन आप क्योंकि इनके प्रूफ नहीं जानते हो, आपने रट रखा होता है, तो आपसे वो मिस्टेक फिर हो जाती है। क्या मिस्टेक होती मैं दिखाता हूं। थीटा जो मैंने यहां पर लिया था बच्चे, थीटा क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूं क्या बच्चे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये है डोंट्स। डोंट्स का मतलब ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, यही आप मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक बच्चे करते हैं। और क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पे ऐसे बच्चे बनाता है थीटा, भूल जा, क्यों जिस बच्चे को प्रूफ नहीं आएगा वही ये मिस्टेक करेगा और लिख देता है a cos थीटा b sin थीटा। अब आपका लाइफ में इलिप्स का क्वेश्चन अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाया तो अब आपका सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप भूल गए मैंने आपको क्या पढ़ाया। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, डूज थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। तो यहां पर ऑक्सिलरी सर्कल के जब करस्पॉन्डिंग लिया जाता है और आप ये इतना बड़ी मिस्टेक कर दोगे तो आपसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बच्चे। थीटा तो सर्कल के करस्पॉन्डिंग था, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। आपने इसको भूल गए क्योंकि आपको इसका प्रूफ पता नहीं था, आपने थीटा उठा के इसके करस्पॉन्डिंग, ये जनरली बच्चों की मैंने मिस्टेक देखी इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। आपको थीटा हमेशा सर्कल के करस्पॉन्डिंग लेना होता है, इसके करस्पॉन्डिंग सर्कल के करस्पॉन्डिंग a cos थीटा a sin थीटा का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट P हमारा यहां पर आता है, ये a cos थीटा a sin b sin थीटा होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये डोंट है, डोंट्स में आता है, ये डूज में आता है। तो ये डायग्राम जब आपके दिमाग में रहेगा, ये याद रहेगा कि थीटा मेरा सेंट्रिक एंगल सर्कल के करस्पॉन्डिंग, ऑक्सिलरी सर्कल के करस्पॉन्डिंग है, तो आप इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मिस्टेक नहीं करोगे। मैं जब ये लेक्चर ले रहा हूं, मैं ये जनरल स्टूडेंट्स के ले रहा हूं। किसी बच्चे को अगर ये चीज आती है, हमेशा उस चीज का ध्यान रखता है, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि वो रैंकर बनेगा, आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन और स्टूडेंट्स भी उन रैंकर्स का कंपटीशन बढ़ा दें, इसलिए ये चीजें लाया हूं। अगर मेरा नॉर्मल स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करना बंद कर दे तो रैंकर्स का कंपटीशन बढ़ जाएगा। लास्ट बच्चों आ रहा हूं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला में भी ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट है, तो उसमें हम कैसे चूज करते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो ये बेसिक्स में आता है, मैंने आपको पहले ही बोला। ऐसे क्वेश्चंस आपका कहीं नहीं आएगा, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो हाइपरबोला पे आ जाते हैं। हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वन। तो हाइपरबोला का जब बच्चे डायग्राम आता है, ये इस तरीके से आता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये आपकी जो अब सामने आपके आ रहा है ए जीरो या माइनस ए जीरो, इसको डायमीटर, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बोली जाती है। ट्रांसवर्स एक्सिस, यहां से ये जो मैं रेड कलर से पूरा ये दिखा रहा हूं ऐसे करके, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको डायमीटर एज्यूम करके बच्चों एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर, वहां मैंने क्या बोला था, मेजर एक्सिस, यहां बोल रहा हूं ट्रांसवर्स एक्सिस एज ए डायमीटर। तो जो आपका सर्कल ड्रॉ किया जाता है उस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल। यहां पर बच्चों आपको क्या ध्यान देना, आप देखें यहां जो मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये थोड़ा सा नोटिस करना होगा। ये मैंने एक ओ पॉइंट लिया बच्चे, ये मैं यहां पर पी डैश लूंगा, इस पी डैश के करस्पॉन्डिंग पी चूज कर, तो ये आपका ए हो गया अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन लिया, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे,
ये जो बच्चे टेंजेंट है ये आपकी यहां एम पे हिट करेगी, मान लो एक्स एक्सिस को एम पे हिट कर रहा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आप पॉइंट लोगे कहां, हाइपरबोला पे, ये जैसे आ गया फॉर एग्जांपल, ये पी आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कराएगा। ये कंस्ट्रक्शन जानना बच्चों बहुत जरूरी है। मैं फिर अभी डोंट्स में लिखूंगा कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो लोग बुक से फॉर्मूले रट लेते हैं पैरामेट्रिक के, वो क्या गलती करते हैं अभी दिखाऊंगा फिर से। तो इस तरीके से बच्चे आपके सामने आया, तो बाई ज्योमेट्री अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं, थीटा इज सेंट्रिक एंगल, वहां पर भी सेंट्रिक था, यहां पर भी सेंट्रिक एंगल है। तो ये आपका ट्राइंगल अगर मैं ओपी डैश एम में लिखूं तो ओएम आपका क्या आ गया, और पी के कोऑर्डिनेट मैं एक्स कॉमा वाई ले रहा हूं जनरल, क्योंकि एक्स और वाई से ही पैरामेट्रिक मुझे वहां पर डिराइव करना है। तो ओएम हमारा है एक्स, और ये क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ओपी डैश एम ट्राइंगल अगर लूं, क्योंकि ये यहां से यहां ये 90 है, ट्राइंजेंट है ना, एमपी डैश इज ए ट्राइंगल फॉर दिस ऑक्सिलरी सर्कल, तो ये ए सेक थीटा आएगा बच्चों। ए सेक थीटा जब आ गया, अब आप इस ए सेक थीटा को इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि आपका वो सेटिस्फाई करना चाहिए हाइपरबोला की इक्वेशन को। आप यहां पुट कर दें बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज नथिंग बट इट इज ए tan स्क्वायर थीटा, तो वाई स्क्वायर इज बेसिकली बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी tan थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस तरीके से ले रहा हूं, वैसे तो थीटा पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया तो हम उसका बी tan थीटा ले लेंगे। तो हमारा फाइनली पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग अगर ऐसे लिखे। तो ये आपका हाइपरबोला का जो है पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। कैसे यूज करते हैं वो सब आप लोग जब देखोगे आप समझ जाओगे। मैं इंपॉर्टेंस क्या इसकी बताने जा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। ये जो मैंने डेरिवेशन आपके सामने किया, ये कंस्ट्रक्शन करके कैसे आता है वो अब आपको बताता हूं। बच्चे अब मिस्टेक क्या करते हैं, तो ये तो डूज में आ गया विद प्रूफ। अब आता हूं डोंट्स। डोंट्स में बच्चे क्या है आपको बताता हूं। जब आपको जनरल कोऑर्डिनेट एज्यूम करने होते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट, तो जनरल कोऑर्डिनेट एज्यूम करते टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये डोंट्स पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनो, डोंट्स है। डोंट्स का मतलब नहीं करना ये काम। थीटा लिखता है बच्चा, पी कोऑर्डिनेट लेता है और लिखता है ए सेक थीटा बी tan थीटा। ये आम जनता की प्रॉब्लम बता रहा हूं, जिनसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं होते। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, डू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ एसेंट्रिक एंगल, गेटिंग माय पॉइंट, प्लीज डोंट डू इट। तो ये रेड जोन में चला गया, ये लिखना पाप है। इस तरीके से अगर आपने डायग्राम बना के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को यूटिलाइज करके और क्वेश्चन ट्राई किया, आपके हाइपरबोला का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रॉन्ग डायग्राम। थीटा इज ऑलवेज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी सर्कल, उसके करस्पॉन्डिंग। फिर मैंने कैसे ये देखिए आपको दिखाया कि हाइपरबोला में हमने जो पॉइंट कंसीडर किया, यही इसका जो है एग्जैक्ट एनालिसिस है, यही इसका परफेक्ट वो है डायग्राम। तो ये आप जब कंसीडर करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये काम मत करना। तो थीटा कभी भी हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग नहीं, ऑक्सिलरी सर्कल के करस्पॉन्डिंग लिया जाता है। डोंट डू इट। ये डायग्राम कभी मत बनाना, बना दिया आपसे होगा ही नहीं हाइपरबोला का क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट लुक, as far as last curve is rectangular hyperbola, तो उसमें तो बहुत सिंपल सी एनालिसिस दिखाऊंगा, 3 टाइप के फॉर्मेट। तो अब आपको खुद का इतना सारा डिस्कशन के बाद अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लिए जाते हैं ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम होती है। तो इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट सेम हो गया तो आपका ये फॉर्मेट आएगा। तो इसका तो अभी मैंने सिखाया, ए इज इक्वल टू बी हो गया, अपने पुराने वाले में ए इज इक्वल टू बी, तो ए सेक थीटा
और वाई ए tan थीटा लिख दोगे। दूसरा बच्चे इसमें आता है, अब आप लोग खुद ही सीख गए हो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसमें भी उस तरीके से अब हम सी टी और सी बाई टी, आप कोई भी बुक स्टैंडर्ड उठाओगे इस तरीके से लिया जाता है। तो सी स्क्वायर था इसलिए ले लिया गया, लेकिन आईआईटी के प्रोफेसर से स्मार्ट हैं, वो आपको एक्स वाई, उन्हें पता है कि आप एमएल खन्ना इन सब बुक से फॉर्मूले रट के आ रहे हो, वो आपको सी टी सी वाई टी वाला क्वेश्चन ही नहीं देंगे, वो डाल देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू सी फॉर्मेट टाइप का। फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम भी आईआईटी में आया था, और क्योंकि मैंने रटे नहीं थे एमएल खन्ना से फॉर्मूले, तो मुझे उसका एडवांटेज मिला। एक्स वाई इज इक्वल टू -1 दे दिया। अब बच्चे अगर आप इससे कंपेयर करके सी का वैल्यू निकालने लगे तो आयोटा आ जाएगा। तो डोंट क्रैम इट, जस्ट डू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, कि किस तरीके से जिन सर लोगों ने इसको स्टार्टिंग में थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, क्यों ओरिजिनेट की गई, क्यों इंट्रोड्यूस की गई, तो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसके लिए बच्चे मेरे हिसाब से जब भी है तो आप बिल्कुल ये चूज करें। यहां पर कोई भी बच्चा अब आराम से लिख सकता है, एक्स इज इक्वल टू टी लो, वाई इज इक्वल टू -1/t, हो गया सिंपल। आपका ये वाले कोई फॉर्मूले इस वाले केस के लिए अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सी नेगेटिव ले लिया, यहां तो सी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो रिमेंबर दिस थिंग, गेटिंग माय पॉइंट। इन दिस वे यू मे कंसीडर t, -1/t if you are having value of c is -1. So there is no need to cram it. You can simply generate on the spot कि हमारा ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या चूज के, उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो सब लिख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया पूरा आप कंप्लीट वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बार देखने से नहीं, 2-3 बार इसको जब आप देखेंगे, और जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप स्टार्ट करें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार ये मेरा वीडियो जरूर देखें, लाइक करें मेरा वीडियो, और आगे सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जैसे जैसे आप ये जो है मेरे आगे के वीडियोस आते जाएंगे, आपको और मजा आएगा और इंटरेस्ट होगा, व्हाट आई थिंक। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।